देखिए, जिस्म, रूह और खुदा, इसमें जरा भी दरार नहीं पड़नी चाहिए। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तीनों को बिल्कुल ही एक होना चाहिए, जिस्म, रूह और खुदा। ये नहीं कि जिस्म अलग है, रूह अलग है और खुदा अलग है। अगर जिस्म अलग है, रूह अलग है, खुदा अलग है, तो यही गलत है, यही गलती है। आप बच्चे को पैदा होते देखेंगे तो उस वक्त जिस्म, रूह और खुदा एक ही होता है। इसलिए बच्चे में भगवान नजर आता है, बच्चे में खुदा नजर आता है, बच्चा भगवान जैसा नजर आता है, खुदा जैसा नजर आता है। जो अभी अभी पैदा हुआ, अभी अभी गर्भ से निकला है, उस बच्चे की मैं बात करता हूँ, जिसके छूने से घृणा होती है, क्योंकि अभी अभी गर्भ से निकला है। उस वक्त न वो गोरा होता है न काला होता है, और ना ही उसकी चमड़ी होती है, ना ही उसकी हड्डी होती है, ना ही उसकी मन, ना ही उसकी बुद्धि होती है। उस वक्त वो खुदा होता है, उस वक्त वो खुदा होता है। अब ये तो कोई मानेगा नहीं, ये तो कोई मानेगा नहीं, मगर हकीकत यही है, सच यही है कि एक बच्चा नहीं पैदा होता है, बल्कि वहां पर एक खुदा ही पैदा होता है। वहां पर एक बच्चा पैदा नहीं होता है, बल्कि खुदा पैदा होता है। वहां बच्चा नहीं है, भगवान है। भगवान का जन्म हुआ है, खुदा की पैदाइश हुई है। भगवान जन्म लिया है, खुदा पैदा हुआ है। अगर आप इसको आजमाना चाहते हैं तो उस बच्चे को उठा करके जंगल में ले जाकर रख दे, उस बच्चे को उठा करके सेहरा में रख दे, उस बच्चे को उठा करके हिमालय पहाड़ पर रख दे। अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, जिंदा जीता जागता बच्चा, उसको छोड़ दीजिए अकेला, जंगल में ले जाकर, सेहरा में ले जाकर, पहाड़ पर ले जाकर या गुफा में ले जाकर, कुछ निशानी उस पर लगा दीजिए, कुछ पहचान उस पर लगा दीजिए। मगर ये गलती होगी, ये गलत होगा। अगर कोई पहचान, कोई निशानी लगा देंगे तो दाग पड़ जाएगी, उसमें दाग आ जाएगा। क्योंकि आप उसको पहचानेंगे तो उस निशानी से, उस पहचान से, उस दाग से, अगर वो दाग नजर आ गई तो पहचान लेंगे ये वही बच्चा है। वो निशानी नजर आ गई तो पहचान लेंगे कि ये वही बच्चा है। तो आप अपने लिए एक पहचान, एक निशानी, एक दाग लगा दिए, यही गलती हो गई। बेदाग को एक दाग लगा दिए। बेदाग था वो, बेबाग था वो, उसमें आपने अपना पहचान लगा दिया, दाग लगा दिया, अपनी सहूलत के लिए उसको एक नाम दे दिया, अपनी सहूलत के लिए। ये मेरा है इसलिए, ये मेरा है इसलिए आपने उस पर अपना नाम लगा दिया।
मगर उसी वक्त से कहेंगे कि ये मेरा नहीं है, ये खुदा का है, और ये बच्चा नहीं है, ये खुदा है। उसे अपने घर में ही पालिए, अपने ही घर में उसे पालिए, मगर वो मेरा नहीं है और वो बच्चा नहीं है, बल्कि वो खुदा है। उसे आप खुदा मानकर, उसे आप खुदा जानकर उसकी खिदमत, उसकी सेवा करें। आप उस पर कुछ भी मत लादिए, कोई पढ़ाई लिखाई उस पर मत डालिए, कोई इल्म, कोई तरबियत उस पर मत डालिए। उसे छोड़ दीजिए अपने से बढ़ने के लिए, अपने से कुछ करने के लिए। जो करे करने दीजिए, जो कहे कहने दीजिए। अपना भाषा भी उस पर मत ला दिए। उसके सामने मौन रहिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, वरना आपकी भाषा सीख लेगा। उसके सामने कुछ काम मत कीजिए, वरना आपका वो काम सीख लेगा। उसे हमेशा ऐसा रखिए जैसे कि वो तन्हा है, अकेला है, उसका कोई नहीं है, उसका कोई नहीं है। उसे जरा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि उसका कोई है या उसका कुछ है। इस तरह से परवरिश करके देखिए। जरा भी उसे एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरा माँ बाप है और मैं औलाद हूं, मैं बच्चा हूं। क्योंकि माँ बाप है तो मैं बच्चा हूं, माँ बाप है तो मैं औलाद हूं, कोई है तो मैं उसका हूं, वो मेरा है। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बचा कर रखेंगे तो खुदा ही है, तो भगवान ही है। वो खुदा ही है, वो भगवान ही है। उस पर कोई पहचान, कोई दाग धब्बा, कोई हस्ताक्षर, कोई दस्तखत अगर नहीं करें, पूरे कागज की तरह रखें, कुछ भी नहीं लिखे, कुछ भी नहीं लिखे, तो वो खुदा होगा, भगवान होगा, मनुष्य नहीं होगा, इंसान नहीं होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन नहीं होगा। ज्ञानी नहीं होगा, गुरु नहीं होगा, सीधा सीधा भगवान होगा। शिष्य नहीं होगा, सीधा सीधा भगवान होगा। मगर उसको आजादी से जीने देना होगा। इसके लिए उसको रेगिस्तान में छोड़ देना पड़ेगा, सहरा में छोड़ देना पड़ेगा, पहाड़ी पर छोड़ देना पड़ेगा, जंगल में छोड़ देना पड़ेगा, गुफा में छोड़ देना पड़ेगा, या तो ले जाके बीच समुद्र में छोड़ देना पड़ेगा। अपने बच्चे को उठा करके बीच समुद्र में फेंक देना पड़ेगा। उसे खुदा समझकर, बच्चा समझकर नहीं, वो खुदा है ये जानकर, बच्चा ये जानकर नहीं। अगर आप जरा सा भी सोच ले कि वो मेरा बच्चा है, तो बच्चा बन जाएगा। आपके सोच उसको बच्चा बना देगा, आपका सोच उसको बच्चा बना देगा। वो स्वतंत्र नहीं होगा, आजाद नहीं होगा, वो आपके बंधन में होगा, आपके हाथ में होगा, आपके सानिध्य में होगा, आपकी हिफाजत में होगा, तो बच्चा हो जाएगा, वो बच्चा बन जाएगा। मगर उसे उसके हिफाजत में छोड़ दे, उसके उसके निस्ता में छोड़ दे, उसके उसके ऊपर छोड़ दे, जिए या मरे, खाए या भूखे रहे, छोड़ दे उसको। कभी उसके तरफ आंख उठाकर नहीं देखे, कभी उसकी याद तक नहीं करे। याद भी करेंगे तो उसे हिचकी आएगी। उसकी बात ही नहीं करें, उसकी बात भी करेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि कोई मेरा है, मेरा बात कर रहा है। तो ऐसा तो कोई माँ बाप नहीं कर सकता।
ऐसा तो कोई माँ बाप नहीं करता। बस इसलिए वो मनुष्य हो जाता है, भगवान नहीं होता, इंसान हो जाता है, खुदा नहीं होता। उस भगवान को मनुष्य बना देता है मनुष्य, उस खुदा को इंसान बना देता है इंसान। जो माहौल में, जिस माहौल में पलता है उस माहौल का हो जाता है। अगर जंगल में पशुओं के बीच में, जानवरों के बीच में, तो मोगली बन जाएगा, मोगली बन जाएगा। उसमें मनुष्यता नहीं रह जाएगी, इंसानियत नहीं रह जाएगा, उसमें पशुओं की हर चीज आ जाएगी। देखने में मनुष्य, देखने में इंसान होगा, मगर पूरा का पूरा पशु होगा, पूरा का पूरा जानवर होगा, जंगली होगा, उसका भाषा नहीं होगा, उसकी जुबान नहीं होगी। वो जानवरों की भाषा में जानवरों की जुबान में बोलेगा, और जानवरों की भाषा को जानवरों की जुबान को समझेगा। तो उसको अगर जैसे टार्जन था या जैसे मोगली था, वैसे वो भी किसी माँ का बेटा होगा, जिसे उठाकर जंगल में ले गया किसी जानवर ने, या जंगल में जाकर खो गया माँ बाप के हाथों से, तो वो मोगली बन गया, वो टार्जन बन गया। अब उसकी एक आवाज में पूरे जंगल के जानवर आ जाते हैं, उसके एक पुकार में पूरे जंगल के जानवर आ जाते हैं। ये नहीं कि एक दो आते, बल्कि पूरे जंगल के जानवर आ जाते हैं। उसके आवाज में आवाज मिलाते हैं, उसके पुकार में पुकार मिलाते हैं। एक बार वो पुकारता है तो हर जानवर उसके पुकार को पुकारने लगता है, पूरे जंगल में उसकी पुकार गूंजने लगती है, और पूरे जंगल से जानवर निकल कर आ जाते हैं। बोलिए तो ऐसा क्यों होता है? वो सबसे मोहब्बत करता है, सबसे प्रेम करता है, और सब उससे मोहब्बत करता है, सब उससे प्रेम करता है। शेर उसे नहीं खाता है, भेड़िया उसे नहीं खाती है, क्योंकि वो जंगल के अंदर एक अजूबा चीज होता है, एक अनोखा चीज होता है। ऐसा कोई जंगल में है ही नहीं, ऐसा कोई पशु, ऐसा कोई जानवर है नहीं, इसलिए इसको बचा कर रखा जाता है। कोहिनूर हीरे की तरह होता है, जैसे जंगलियों को, जानवरों को कोहिनूर हीरा मिल गया, कोहिनूर हीरा मिल गया। अब सब उसको लेकर लाड प्यार दुलार करते हैं, वो सबके लिए आंखों का तारा हो जाता है, सबके लिए दुलारा हो जाता है, सबके लिए प्यारा हो जाता है। तो इस तरह से तो कोई बच्चा परवरिश नहीं पाएगा। और यही वजह है कि हर बच्चा भगवान है, हर बच्चा खुदा है, और माहौल में पड़ जाता है। जैसा माहौल, जैसा धर्म, जैसा मजहब में चला जाता है, वो वैसा ही हो जाता है, बदल जाता है, बदल जाता है। अब उसको वापस बच्चा बनना पड़ेगा, भगवान बनना पड़ेगा, खुदा बनना पड़ेगा। अब इसके लिए उसको हर रिश्ते नातों को छोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, हर कसमें वादों को तोड़ना पड़ेगा। जो जो कसम खाई है उसको तोड़ना पड़ेगा, निभाना नहीं पड़ेगा। जो जो रिश्ते बांधे उसको छोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, निभाना नहीं पड़ेगा। जितने फराइज हैं उसको अदा नहीं करना पड़ेगा, जितने कर्ज हैं उसको अदा नहीं करना पड़ेगा। न फर्ज, न कर्ज, न मर्ज, सब छोड़ देना पड़ेगा। सब त्याग देना पड़ेगा। और ये तब तक नहीं होगा जब तक वो स्वयं को पहचान नहीं लेगा, खुद को जान नहीं लेगा। स्वयं को पहचान नहीं लेगा, खुद को जान नहीं लेगा। जहां खुद को जानेगा, स्वयं को पहचानेगा, वहीं पर वो हर रिश्तों से, हर नातों से, हर बंधन से, हर कसमे वादों से आजाद हो जाएगा जो उसको बांध कर रखा है।
जो उसको घेर कर रखा है, जिसको वो आभूषण समझ रखा है, जबकि बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं, जंजीरें हैं। आज आपको यकीन नहीं होगा, सोना का मोटा मोटा चेन पहनने वाला इंसान को आप देखे होंगे, उसको क्या कहिएगा? पागल नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? मगर वो कहता है कि हम सोना का चेन पहने, वो भी मोटा मोटा सिक्कड़ पूरा लादा हुआ है, हाथ में, गले में, पैर में। अब वो सोना का है बस इसलिए, अगर वही लोहा का हो, वही सब लोहा का हो और उससे कहा जाए कि इसको पहनो, तो बोले वाह, पागल हैं क्या हम? पागल हैं क्या हम? अभी वो कहेगा कि क्या मैं पागल हूं? इस लोहे की हथकड़ी को, लोहे की बेड़ी को, लोहे के जंजीरों को, लोहे के सिक्कड़ को, लोहे के चेन को पहनूंगा तो मुझे पागल समझते हो? मैं जानवर हूं क्या? मगर सोना का है तो अपने से पहनता है। अब वो पागल नहीं कहेगा खुद को, जबकि वो पागल है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जंजीर जो है, वो सिक्कड़ जो है, वो चैन जो है, वो जेवर जो है, वो आभूषण जो है, वो सोना का है, इसलिए बड़ी खुशी से पहन ले रहा है। और वो समझता है कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मगर ये नहीं जानता है कि मैं कितने जकड़ गया हूँ इन बेड़ियों से, इन हथकड़ियों से, इन जंजीरों से। मगर वो सोना का है बस इसलिए अपने से पहन रहा है, अपने से बांध रहा है, अपने से जकड़ रहा है, सोने के जंजीरों से, सोने के चैन से, सोने के कड़ा, सोने के बाला, सोने के सिक्कड़ से अपने आप को बांधता चला जा रहा है। अब ये अपने आप को सबसे धनवान, सबसे अमीर समझता है, मगर जितना वो सोना का पहना हुआ है बस वो सब लोहा का आप दे दे तो लोहे का हो, बस जंग लगी हो, मूर्छा लगी हो, मगर लोहे का हो, साफ सुथरा नहीं, स्टील की तरह चमकता हुआ नहीं, खूबसूरत सुंदर नहीं, बस क्लियर लोहा का, असली लोहा का, कोई पॉलिश वगैरह नहीं, कच्चा लोहा का। सारे जंजीर, सारे सिक्कड़, सारी हथकड़ियाँ, सारी बेड़ियाँ जो उसने सोने का बनवा कर पहना है और समाज में जाकर दिखाता है, बस वो सब लोहे का है। अब उसके कहो पहन कर चलो, देखिए तो वो नहीं पहनेगा, वो नहीं पहनेगा। उतना ही वजन का होगा, उतना ही वजन का होगा, मगर वो नहीं पहनेगा। मगर उतना ही वजन का अगर सोना का होगा, उससे ज़्यादा भी वजन का अगर सोना का होगा तो पहन लेगा, पहन लेगा, पहन लेगा। आप एक शेरवानी बनवाइए, कपड़े का नहीं हो, कपड़े का नहीं हो, प्लास्टिक का हो, तिरपाल का हो, और उसके ऊपर गोबर के जगह 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 छोटा छोटा गोबर का आप जड़ दीजिए। गोबर हो, कीचड़ हो, छोटे छोटे जैसे हीरे मोती जड़े जाते हैं, तो एक तरफ शेरवानी बनाइए, उसमें सोने चांदी के काम किए होंगे, हीरे जेवरात जड़े होंगे। दूसरी तरफ वैसा ही शेरवानी बनाइए जो तिरपाल की हो, बोरे की हो, हाँ चट की हो, और उसमें गोबर जड़ी हो, मिट्टी जड़ी हो, कीचड़ कांदा भरी हो, उसमें गंदगी भरी हो, खून पीप मवाद, पायखाना, पेशाब,
इसी से वो पोशाक बनी हो, इसी से वो पोशाक बनी हो। और दोनों पोशाक को आप रखिए और लोगों को कहिए इसमें से एक पोशाक जो सामने है वो देख ही रहे हैं, उसके बगल में है जो वो देख ही रहे हैं, कौन पसंद करेगा? जो हीरे जवाहरात से जड़ा होगा, जो सोने चांदी से जड़ा होगा, जिसमें डायमंड से जड़ा हुआ ताज बना होगा, नागरा जूता हीरे से जड़ा होगा, तख्त जो है वो भी हीरे जवाहरात से जड़े होंगे, कालीन बिछे होंगे, महल बने होंगे। और दूसरा जो पोशाक है उस पर कांटों का ताज होगा और उसका तख्त कांदा कीचड़ गोबर मिट्टी का बना होगा और वो खंडर होगा, महल नहीं होगा। उसमें भूतों प्रेतों का डेरा होगा। अब किसी को कहा जाए कि चलो उस खंडर में जहां भूत प्रेत का डेरा है, जहां ये पोशाक है पहनना है और वो तख्त वो ताज है जिसको पहनना है, और तुम्हारे आसपास दूर दूर तक भूत प्रेत हैं जिन पर हुकूमत करना है, तो कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। मगर महल के अंदर कालीन बिछी हुई है, दीवारों में भी नक्काशी की हुई है, दीवारों में भी हीरे जवाहरात जड़े हुए, पोशाक में हीरे जवाहरात जड़े हुए, तख्त पर हीरे जवाहरात जड़े हुए, ताज पर हीरे जवाहरात जड़े हुए, और पूरे महल में वजीराए बैठे, सिपह सलार और मेहमान है, एक से एक गिजा, एक से एक खाना है। तो देखिए यहां किसी को भी राजा बनाना चाहेंगे तो बनना स्वीकार कर लेगा, राजा बनने के लिए, तख्त पर बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। मगर वहां कोई नहीं, वहां कोई नहीं। अब जरा बताइए कि वहां जो खंडर है, भूत प्रेत का डेरा है, गोबर मिट्टी से बना हुआ तख्त तो ताज है, गोबर मिट्टी से बना हुआ चट का बोरे का बना हुआ पोशाक है, फटा पुराना है। और यहां महल है, इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क, कोई भेद नहीं है इसमें, कोई फर्क, कोई भेद नहीं है। मगर आपको भेद लगेगा, फर्क लगेगा, कहाँ महल, कहाँ खंडर, कहाँ भूत प्रेत, कहाँ जिंदा इंसान, कहाँ हीरा जवाहिर, कहाँ गोबर मिट्टी। मगर दोनों की सच्चाई, दोनों की हकीकत एक ही है, दोनों की सच्चाई, दोनों की हकीकत एक ही है। वहां भूत प्रेत है, उसका जिस्म नहीं है, यहां रूह है, इसका जिस्म है। तो यहां भी भूत प्रेत है, जिस्म में छुपा हुआ है, जिस्म से छुपा हुआ है, वहां जिस्म नहीं है, इसलिए भूत प्रेत जाहिर है। वो जो गोबर मिट्टी है, ये जो हीरा जवाहिरात है, एक ही है। वो जो कंकड़ पत्थर है, ये जो लालो जवाहर है, एक ही है। कोई भेद, कोई फर्क नहीं है, एक ही है, एक ही है। कब्रिस्तान में मुर्दे हैं, वो भी जिंदा हैं, वो भी जीते हैं, क़यामत तक जिंदा रहेंगे, क़यामत तक जीते रहेंगे। और बाहर बस्ती में भी मुर्दा ही हैं, ये भी जीते। देखिए मेरी बात को जरा
गौर से सुनिएगा। कब्रिस्तान में जो मुर्दे हैं वो क़यामत तक के लिए जिंदा हैं। अब उनकी मौत नहीं होगी, अब वो नहीं मरेंगे, जिस हाल में उसी हाल में रहेंगे। और जो बस्ती में पैदा हुए जिंदा हैं, इनकी उम्र कम है, 100 वर्ष होगी, 1000 वर्ष होगा। क़यामत तक कोई जिंदा नहीं रहेगा, क़यामत तक कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, मगर कब्र के अंदर क़यामत तक जिंदा रहेगा। तो वो लंबी जिंदगी कब्र के अंदर है और ये छोटी सी जिंदगी कब्र से बाहर है। तो वहां भी जिंदगी है, वहां भी जिंदा है, मगर वहां मुर्दा है, यहां जिंदा है। अहमियत किसकी ज्यादा है, इज्जत किसकी ज्यादा है, आप खुद देख सकते हैं। जो जिंदा है उसको कोई गाली देता है, उसकी शिकायत करता है। जो जिंदा है उसकी कोई गाली देता है, उसको कोई शिकायत करता है, उस पर कोई इल्जाम, कोई तोहमत लगाता है। अब जो मर गया उस पर कोई शिकायत, कोई तोहमत, कोई इल्जाम नहीं लगाता है। अब उसकी इज्जत होती है। जिंदा था तो इमाम के पीछे था, मुर्दा हो गया तो जनाजा इमाम के आगे रखा जाता है। जिंदगी भर इमाम के पीछे पड़ा और मर गया तो उसका जनाजा जो है इमाम पीछे खड़ा होकर पढ़ाया, आगे उसको रख दिया और उसका नमाज पढ़ाया। अब बताइए कि उसका अपना नमाज, जनाजे का नमाज सबने पढ़ाया, उसका अपना नमाज, जनाजे का नमाज सबने पढ़ाया, वो खुद नहीं पढ़ा। वो अपने से चलकर कब्र तक नहीं गया, उसे ले जाया गया। अपने से नहीं नहाया, उसे नहलाया गया। अपने से कफन को नहीं पहना, उसे कफन पहनाया गया। दूल्हे को जिस तरह से नहीं सजाया जाता है, नहीं नहलाया जाता है, नहीं पहनाया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से मुर्दे को नहलाया जाता है, कफनाया जाता है, दफनाया जाता है, ले जाया जाता है। जिंदा था तो ये इज्जत उसको नहीं मिली, और मर गया तो चाहे चोर, चाहे डाकू, चाहे बदमाश, चाहे गुंडा, चाहे बदकार, चाहे जनाकार, अब इसको इज्जत मिल रही है। वही कफन मिलेगी, 2 गज जमीन मिलेगी, और सभी अपने अपने कंधे पर उसे उठा कर ले जाएंगे और बड़ी अदब एहतराम से, खामोशी से, चुप्पी से, मौन से, और रस्ते भर पढ़ते जाएंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। भर रस्ते पढ़ते चले जाएंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अब वो सबके कंधे पर जा रहा है, कंधे कंधे पर जा रहा है, अपने पैरों पर नहीं जा रहा है। और वहां कब्र में कयामत तक जिंदा रहेगा। अब ये बताइए कि असली जिंदगी पैदाइश से मौत तक की जिंदगी है या मौत से कयामत तक की जिंदगी है? तो असली जिंदगी तो मौत से कयामत तक की है, पैदाइश से मौत तक की नहीं है। असली जीवन तो मरने के बाद कयामत तक की है, और कयामत तक ही नहीं, हमेशा हमेशा तक की है, मरने के बाद की जिंदगी। वही असली जिंदगी है, वही असली जीवन है। कयामत तक ही नहीं, हमेशा हमेशा तक की है। उसमें कभी मौत नहीं होगी, उसमें कभी मृत्यु नहीं होगा। मगर ये जो जिंदगी है, ये जो जिंदगी है, तो दोनों जिंदगी में कौन सी जिंदगी असली जिंदगी और सही जिंदगी है? आप फैसला करके बता सकते हैं? आप फैसला करके बता सकते हैं? मैं बताता हूं, दोनों की जिंदगी असली जिंदगी नहीं है। जो जिंदा है, जो जीता है, और जो मुर्दा है, जो मर चुका है, इन दोनों की जिंदगी असली जिंदगी नहीं है। क्योंकि जिंदगी जो असली जिंदगी है, उस जिंदगी को पैदाइश से, जन्म से नहीं हासिल कर सकते। पैदा होकर के
जन्म लेकर के उस जीवन को, उस जिंदगी को आप नहीं पा सकते। जैसे सबने पाया है पैदा होकर, जन्म लेकर, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, वैसे ही आप भी पैदा होकर जन्म लेकर वो जिंदगी पाए हैं, जो जिंदगी सबकी जिंदगी है। कुत्ते बिल्ली सुअर सांप बिच्छू गुजर कीड़े मकोड़े फतिंगे वायरस की, जो जन्म से मृत्यु तक की है, वो सबकी एक ही जिंदगी है। मनुष्य की, इंसान की, जो जन्म लिया पैदा हुआ और जन्म लेकर पैदा होकर जो जिंदगी पाया, वो एक ही जिंदगी है पूरे कायनात की, सारे मखलूकात की, सूरज की, चांद की, जमीन की, आसमान की, सबकी सबकी एक ही जीवन, एक ही जिंदगी है, जन्म से मरण तक की, पैदाइश से मौत तक की। मगर ये जीवन नहीं है, जिंदगी नहीं है, ये जीवन नहीं है, ये जिंदगी नहीं है, इसमें सच्चाई, इसमें हकीकत नहीं है। ये जीवन एक सपना है, ये जिंदगी एक ख्वाब है, ये दुनिया एक धोखा है। आपको सपना मिला है, ख्वाब मिली है, और ये दुनिया आपको धोखा मिला है। आप जो पाए हैं वो सपना है, ख्वाब है, धोखा है। आपको धोखा मिला है, ख्वाब मिला है, सपना मिला है। जन्म मिला है तो धोखा मिला है, ख्वाब मिला है, सपना मिला है। जन्म मिला है तो धोखे में, ख्वाब में, सपने में है। जीवन नहीं मिला है, जीवन नहीं मिला है, सत्य नहीं मिली है, हकीकत नहीं मिला है, जिंदगी नहीं मिली है, जीवन नहीं मिला है। जिंदगी को हासिल करनी पड़ेगी, जीवन को हासिल करना पड़ेगा। जो जीवन है, जो जिंदगी है, उसको हासिल करनी पड़ेगी, उसको हासिल करना पड़ेगा। मगर कब? जब आप जान लेंगे कि ये तो जीवन है ही नहीं, ये तो जिंदगी है ही नहीं, ये तो दुनिया है ही नहीं, ये तो जहान है ही नहीं, ये तो ख्वाब है, ये तो सपना है, ये तो धोखा है। जान लेंगे तब ना सच की तरफ जाएंगे, हकीकत की तरफ जाएंगे, जीवन की तरफ जाएंगे, जिंदगी की तरफ जाएंगे। अब जीवन की खोज करेंगे, जिंदगी की तलाश करेंगे, सच की खोज करेंगे, हकीकत की तलाश करेंगे, क्योंकि आप जान गए। जैसे ही आप जान लेंगे कि जो कुछ हमारे पास है वो सब के सब, जो कुछ भी है, ये सब के सब कूड़ा करकट है, गोबर मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, जिसको हम हीरा जवाहिर समझते हैं, जिसको हम खजाना समझते हैं। और ये जो अपने पराये हैं, जिसको हम अपना समझते हैं, जिसको हम माँ बाप समझते हैं, जिसको हम बीवी बच्चे समझते हैं, ये सब भी माया है। और जिसको सूरज चांद जमीन आसमान समझते हैं, ये सब भी धोखा है। पूरा दुनिया धोखा है, पूरा जीवन सपना है, पूरी जिंदगी ख्वाब है, पूरा संसार माया है। ये जान लेंगे तब ना। ये तो आप जानते नहीं है, ये तो आप मानते नहीं है। इसके अंदर का हर चीज झूठ है, हर चीज धोखा है। हीरा जवाहिर कंकड़ पत्थर है, धन दौलत रुपया पैसा गोबर मिट्टी है, कागज पत्थर है, कूड़ा करकट है। और मंदिर मस्जिद खंडर है, शैतानों का घर है, खुदा का घर नहीं है। और गीता रामायण कुरान बाइबल उपनिषद, इसमें खुदा की बात नहीं है, इसमें खुदा की बात नहीं है, ये खुदा की बात नहीं इसमें है। और ये आसमानी किताब नहीं है, ये झूठी किताब है, इसमें झूठी बात है, इसमें का हर बात झूठ है, ये पूरा का पूरा किताब ही झूठ है। और ये धर्म, ये मजहब, ये समाज, ये रिश्तेदार, ये खानदान, ये दोस्त यार, ये सब मक्कार हैं, झूठे हैं, धोखेबाज हैं, सब के सब लूटने वाले हैं, घसीटने वाले हैं, दगाबाज हैं, गद्दार हैं।
ये सब के सब दुश्मन है, कोई दोस्त नहीं है। ये सब के सब सांप बिच्छू डंक मारने वाले, डसने वाले हैं, फोप मारने वाले। ये अगर आप जान लेंगे तो आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, तड़पेंगे कि हम कहां आ गए, कि हम कहां आ गए, नर्क में, जहन्नुम में। दुनिया में नहीं है, नर्क में है, जहन्नुम में, दुनिया में नहीं है। ये दुनिया नहीं है, ये नर्क है, ये जहन्नुम है, चारों तरफ आग लगी हुई है। अगर ये आप जान ले किसी तरह से तो आप जन्नत की तरफ कूच करेंगे, स्वर्ग की तरफ कूच करेंगे, सच्चाई की तरफ, हकीकत की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और ये जानना ही इससे छुटकारा है, इससे मुक्ति, इससे निजात है। जान गए तो बस अब इसके पीछे नहीं भागेंगे, अब इसके पीछे नहीं भागेंगे, अब इससे मुंह मोड़ेंगे, इससे बेरुखी करेंगे। अब सच्चाई की खोज, सच्चाई की तलाश करेंगे, सच्चाई की खोज, सच्चाई की तलाश करेंगे, हक की खोज, हक की जुस्तजू करेंगे। और इसी में आप आगे निकल जाएंगे, दूर निकल जाएंगे। और धीरे 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 आप जिसकी तलाश करेंगे, जिसकी खोज करेंगे, आप वही हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, आप इसी में खोए हुए, इसी में डूबे हुए, इसी में हेराए हुए, और इसमें से निकलेंगे तो अपने आप को पालेंगे। जैसे नींद में सोए हैं, नींद में से निकलेंगे तो जाग जाएंगे। वे उसी में डूबे हुए हैं, होश में आएंगे तो अपने आप को पाएंगे। तो बेहोशी में जाकर के आप अपने आप को खो दिए, नींद में जाकर के आप अपने आप को खो दिए। अब अपने आप को पाना है तो लौटना पड़ेगा, जागी हुई हालत में आना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा। आप होश में थे, बेहोशी में चले गए। आप जागे हुए थे, नींद में चले गए। पहले आप जागे हुए थे, नींद में चले गए। पहले आप हकीकत में थे, ख्वाब में चले गए। पहले आप सच में थे, सपने में चले गए, और बहुत दूर चलते चले गए, अपने आप से दूर होते चले गए। अपने आप को जब पाना होगा तो सपने से निकलना पड़ेगा, नींद से निकलनी पड़ेगी और जागना पड़ेगा। इतनी लंबी सफर तय करना पड़ेगा। इसी तरह से बेहोशी से निकलनी पड़ेगी, होश में आना पड़ेगा, तब अपने आप को पाना पड़ेगा। तो जब आपको मालूम होगा तब ना, जैसे बुद्ध थे, ऐशआराम मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे थे, ऐशआराम मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे थे। बचपन से ही माँ बाप के लाड प्यार, बीवी का प्यार, पूरे महल में एक तिनका उठाना नहीं पड़ता था उनको। हर चीज मुंह खोलने से पहले हाजिर हो जाती थी, कल्ब बीस की तरह। जो कल्पना की वो हाजिर हो गया, जो सोचे वो हाजिर हो गया। इस तरह की जिंदगी जी रहे थे। अब ऐसी जिंदगी जो स्वर्ग से सुंदर महल हो, देवी देवताओं से सुंदर माँ बाप हो, अप्सराओं से सुंदर बीवी हो, अब इससे बेहतर क्या है, इससे बढ़कर क्या है, इससे बढ़कर क्या, इससे बेहतर क्या है। मगर ये सब धोखा है, ये सब झूठ, ये सब फरेब है, ये सब माया है, ये सब बंधन है, ये सब कफस है, जेल है, कैद खाना है, जेल खाना है। ये सब बंधन, ये सब रिश्ता माया है, झूठ है, धोखा है, फरेब है, जंजीरें हैं, जंजीरें हैं। आभूषण नहीं है, हथकड़ियां हैं, जेवर नहीं है, बेड़ियां हैं। रिश्ते नहीं है, जंजीरें हैं, नाते नहीं है, बंधन है,
ये जब उनको मालूम हुआ, ये सब जब उनको मालूम हुआ, तब महल छोड़कर चले गए। मालूम नहीं होता तो नहीं जाते, जब तक मालूम नहीं हुआ था तब तक नहीं गए, तब तक इसी में पड़े रहे, इसी को भोगते रहे, ऐशराम मौज मस्ती में डूबे रहे। और जैसे ही मालूम हुआ कि अरे ये सब तो झूठ है, माया है, धोखा है, फरेब है, ये सब बंधन है, ये सब अंधकार है, अंधेरा है, चारों तरफ धुआं धुआं है, कहीं प्रकाश कहीं ज्योति नहीं है, तब वो ज्योति की तलाश में, प्रकाश की तलाश में, सत्य की खोज में निकल गए। अगर यही सत्य होती, यही ज्योति, यही प्रकाश होती, यही सच, यही हकीकत होती, यही जीवन होती, यही जिंदगी होती, तो क्या जरूरत थी सत्य की खोज करने की, हकीकत की तलाश करने की? यही जब जिंदगी जिंदगी थी, यही जब जीवन जीवन था, तो फिर और जीवन की तलाश और जिंदगी की खोज करने की क्या जरूरत थी? मगर मालूम हो गया उनको कि नहीं, ये तो जीवन नहीं, ये तो जिंदगी नहीं, ये तो मृत्यु है, ये तो मौत है, ये तो नरक है, ये तो जहन्नुम है। चारों तरफ आग लगी हुई है, काम वासना की, सेक्स जना की, चारों तरफ आग लगी है, और इसी में रूह आत्मा जल रही है। ये खंडर है, भूत प्रेतों का डेरा है, नागों का बसेरा है, कंकड़ पत्थर गोबर मिट्टी से भरा हुआ है। जो अब तक उनको खजाना लगता था, जब तक उनको खजाना लगता था, अब वो सब कंकड़ मिट्टी, गोबर मिट्टी लगने लगा। तब न छोड़े, अगर नहीं लगता तो नहीं छोड़ते, नहीं लगता तो बुद्ध नहीं छोड़ते। जब ऐसा लगा तब बुद्ध छोड़ दिए, तब सत्य की खोज किए, सत्य की तलाश किए, हकीकत की खोज की, हक की तलाश किए, इसमें से निकले। रात के वक्त, रात के वक्त अपने सारथी को कहे जितना जल्दी हो सके रात भर में राज्य से बाहर ले चलो, सीमा से बाहर ले चलो। और वो राज्य से बाहर, सीमा से बाहर चलेगा रात भर में। सारथी ने कहा कि क्या बात है, किसने कुछ कहा दिया, किसने कुछ कहा है, क्या बुरा लग गया, क्या आप महल छोड़कर जा रहे हैं, गुस्सा होकर जा रहे हैं, नाराज होकर जा रहे हैं? बोले नहीं, हम तो खुश होकर जा रहे हैं, हमारे चेहरे पर खुशी है, हमारे चेहरे पर खुशी है, हम नाराज होकर नहीं जा रहे, गुस्सा होकर नहीं जा रहे, हम तो खुश होकर जा रहे। बोले कैसे खुश? राजपथ छोड़कर जाना, बीवी बच्चों को छोड़कर जाना, माँ बाप को छोड़कर जाना, ये कहाँ की खुशी की बात है? बोले खुशी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमको ज्ञान हो गया, बोध हो गया, झूठ की, माया की, धोखे की, फरेब की, रिश्तों की, नातों की, इसका पता हमको चल गया, इसका पता हमको चल गया। अब तक हम सोए थे, सपने में, ख्वाब में, धोखे में, फरेब में, झूठ में, माया में खोए थे। अब हमें मालूम हो गया, अब हमें पता हो गया, अब हमें बोध हो गया, अब हमें ज्ञान हो गया, इसलिए हम बहुत खुश हैं। अब हम पिंजरे से बाहर निकले, कैद से बाहर निकले, जहन्नम से बाहर निकले। अब हम असली दुनिया में आए, अब हम हकीकी दुनिया में आए, अब हम सच्ची दुनिया में आए, चांद सितारों की, जमीन आसमान के बीच में आए। पहले महल में थे, चांद सूरज नहीं देखे थे,
जमीन आसमान नहीं देखे थे, पेड़ पौधा जंगल पहाड़ झरने अफसार नदी दरिया समुद्र नहीं देखे थे, महल की चार दीवारियों में जड़े हुए हीरे जवाहरात देखे थे, शराब में अय्याशी में डूबे हुए थे, भरम में जी रहे थे, धोखे में जी रहे थे, एक छोटी सी कफस में जी रहे थे। देखो तो कितना बड़ा दुनिया है और हम कितनी छोटी सी महल में थे। वो हमारे लिए कफस थी और ये हमारे लिए दुनिया है। मगर ये भी हकीकत नहीं है, ये भी सच नहीं है। जैसे वो सच नहीं वैसे ये भी चांद सूरज जमीन आसमान सच नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो प्रकाश नहीं, अभी भी अंधकार है, अभी भी अंधेरा है। सूरज की धूप में खड़े हैं और बोलना अभी भी प्रकाश, अभी भी अंधकार है, अभी भी अंधेरा है, क्योंकि सूरज के प्रकाश परम प्रकाश अखंड ज्योति डिवाइन लाइट नहीं है। ये तो चिंगारी की तरह है। हमारे जीवन में इसकी कोई महत्व नहीं। इस संसार को, इस ब्रह्मांड को, पूरे संसार पूरे ब्रह्मांड को और महल को मैं समझ गया, मैं जान लिया। इसलिए हम अब भ्रम से निकलकर, वहम से निकलकर, धोखे से निकलकर, फ्रेब से निकलकर, जेल से निकलकर, कैद से निकलकर, पिंजरे से निकलकर, पाबंदियों से निकलकर, बेड़ियों से, जंजीरों से निकलकर और रिश्ते नातों से निकलकर स्वतंत्र आजाद जीवन जीना चाहते हैं। स्वतंत्र आजाद जीवन जीना चाहते हैं। अब ना हम संसार में रहना चाहते हैं, इस संसार को भी छोड़ना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड को भी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का जेल ही है। वो छोटा सा जेल था, ये बड़ा सा जेल है। वो छोटा सा पिंजरा था, ये बड़ा सा पिंजरा है। ये भी पिंजरा है, इसमें घुटन हो रही है। वो भी पिंजरा था, उसमें घुटन हो रही थी, इसमें भी घुटन हो रही है। इतना बड़ा कायनात, इतना बड़ा ब्रह्मांड और एक सूरज, इतने नज़ारे, ये सब के सब उसी तरह से झूठ है, उसी तरह से धोखा है, जिस तरह से हमारे महल के अंदर ऐश आराम की जिंदगी है। इसी तरह से पूरा संसार धोखा है। सच की खोज, सच की तलाश अभी हमको करना है, इसी में इसमें से निकलना है। महल से निकले, महल से निकले, पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड से निकलना है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात भी एक पिंजरे की तरह है, एक जेल की तरह है। अब इसमें से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हमें चैन नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। एक छोटा सा पिंजरा से तो निकल गए, माँ बाप का बनाया हुआ माया से निकल गए, अब भगवान के बनाया हुआ माया से निकलेंगे। देखिए, माँ बाप ने मेरे लिए जो महल बनाया था वो मेरे लिए कैद खाना थी। इसी तरह से भगवान का बनाया हुआ संसार भी मेरे लिए कैद खाना है। जैसे माँ बाप मेरे लिए महल बनाए, स्वर्ग से सुंदर घर बनाए, हर ऐसा आराम के साजो सामान लाए, इसी तरह से ये संसार है, इसमें भी भगवान का बनाया हुआ माया है। अब इस माया से बाहर नहीं निकलेंगे, इस माया से बाहर नहीं निकलेंगे तो घुट घुट करके मर जाएंगे। तो उसमें से निकलना आसान था, क्योंकि माँ बाप का बनाया हुआ महल था, माता पिता का बनाया हुआ सजाया हुआ स्वर्ग से सुंदर महल था। मगर अब ये भगवान का बनाया हुआ महल है, ये भगवान का बनाया हुआ पिंजरा है। इसमें से निकलना बड़ा कठिन है। वो तो आसान था, निकल गए, रात भर में निकल गए ना, रात भर का सफ़र किए और निकल गए। अब ये तो जिंदगी भर का सफ़र है, पूरी जीवन सफ़र करनी पड़ेगी इसमें से निकलने के लिए। रात भर में हम महल से बाहर निकल गए, सरहद से बाहर निकल गए, सीमा से बाहर निकल गए, क्योंकि वो छोटा सा पिंजरा था, वो छोटी सी पिंजरा थी। अब ये बहुत बड़ा का पिंजरा है, भगवान का बनाया हुआ, खुदा का बनाया हुआ बहुत बड़ा पिंजरा है। और इसमें से हमको निकलना है, क्योंकि इसमें भी घुटन हो रही है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं। भगवान का बनाया हुआ संसार
माया है। जैसे माँ बाप का बनाया हुआ महल माया था, पिंजरा था, जेल था, कैद खाना था, ऐसे ही भगवान का बनाया हुआ संसार भी माया है, पिंजरा है, जेल खाना है, कैद खाना है। अब इसमें से निकलना है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। उसमें से रात भर में निकल गए, रात भर में ही निकल गए। अब इसमें से जिंदगी भर लगेगा निकलने में, पूरा जीवन लगेगा निकलने में। और ऐसा ही हुआ कि जिंदगी लग गई उनको, जीवन लग गया इनको इस माया से निकलने में, भगवान का बनाया हुआ, खुदा का बनाया हुआ माया से निकलने में। पूरा जीवन निकल गई, पूरी जिंदगी निकल गई। मगर क्या है कि इसी जिंदगी में, इसी जीवन में दो जेल से निकले, एक माँ बाप के बनाए हुए कैद खाने से निकले, पिंजरे से निकले, एक भगवान के बनाए हुए कैद खाने से, जेल से निकले। उसके बाद वो बुद्ध भगवान हुए, उसके बाद ही बुद्ध भगवान हुए। और जब भगवान हो गए तो पूरा संसार भगवान के लिए क्या है, एक चिड़िए की घोंसला भी नहीं, चींटी की बिल की तरह भगवान के लिए पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात है। बुद्ध के लिए पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड एक चींटी के बिल की तरह है। तो ये बात तो बुद्ध को मालूम हुआ, आपको मालूम होगा, आपको मालूम होगा तो आप भी बुद्ध होंगे। आपको मालूम होगा तो आप भी बुद्ध होंगे। वो अपने घर के महल के चार दीवारियों से निकले, अपने परिवार के बंधन से, रिश्तों नातों से निकले, तो वो भगवान हुए। आप भी जिस जगह पर हैं, जिस घर में हैं, जिस संसार, जिस परिवार में हैं, वहां आप भी बुद्ध की तरह कैद में हैं। बुद्ध अपने जगह से निकले, आप अपने जगह से निकले, और बुद्ध जहां पर पहुंचे वहां पर आप पहुंचे। फिर बुद्ध से आपका मिलन होगा, तब आप बुद्ध को पाएंगे। आप सोचेंगे कि हम बुद्ध की मूर्ति की पूजा कर लेंगे, बुद्ध के मंदिर में जाकर सजदा कर लेंगे, बुद्ध हमको मिल गए। बुद्ध संसार में है ही नहीं, ब्रह्मांड में है ही नहीं, कायनात में है ही नहीं, और आप बुद्ध को मंदिर में खोज रहे। खुदा कायनात में है ही नहीं, ब्रह्मांड में है ही नहीं, आप उसको मस्जिद मंदिर में खोज रहे। खुदा की बात पूरे कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, आप उसको गीता, रामायण, बाइबल में खोज रहे। तो आप ब्रह्म में हैं तब ना। क्या उनके वक्त में ग्रंथ शास्त्र वेद नहीं था? वो भी ग्रंथ शास्त्र वेद को पढ़कर पढ़े रहे थे, मंदिर मस्जिद में, गिरजा गुरुद्वारा में, धर्म समाज में, मजहब में, संप्रदायों में, फिरकों में पढ़े रहे थे। क्या उनके समय में उपनिषद नहीं थी? था, सब कुछ था, मंदिर भी थी, उस वक्त के हिसाब से धर्म था, धर्म के हर सिंबल थी। मगर सब धर्मों में भ्रमण किए, सब गुरुओं के पास गए, कहीं पर सत्य नहीं थी, कहीं पर सच नहीं था। ये नहीं कि वो सीधा सीधा सत्य की खोज में निकल गए, हक की तलाश में निकल गए, नहीं। कदम दर कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी चले। हर मजहब में, हर धर्म में, हर ग्रंथ, हर शास्त्र में, हर गुरुओं के सानिध्य में 40 साल तक बैठे नहीं, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। कितने गुरुओं की सानिध्य में, सेवा में लगे रहे। 10,000 जन्म लिए थे, ऋषियों मुनियों के सेवा में थे। 10,000 जन्मों तक ऋषि मुनियों के सेवा में रहे। बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ऋषि मुनियों की सेवा में
संतों महात्माओं के खिदमत में गए, मगर वो सच्चाई, वो हकीकत उनको नहीं मिली। तब वो सब जगह से होकर के, हर जगह से हारे तो खुदा को पुकारे, सब जगह से होकर के अब देख लिए कहीं पर सच्चाई नहीं है, परख लिए, रगड़ लिए, घस लिए, जरा भी कोई उनको नहीं कहेगा कि आपने वो जगह छोड़ दिया है, वहां पर खुदा होगा, वहां पर सत्य होगा, वहां पर सच होगा। वो जगह आप नहीं गए थे, उस जगह पर आप नहीं गए थे, वहां पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर वो नहीं गए थे, ऐसी कोई जहां नहीं थी जहां पर वो नहीं गए थे। हर जगह पर, हर जहां में भ्रमण कर लिए थे, कहीं पर सत्य नहीं थी, कहीं पर ईश्वर खुदा नहीं था। खुदा की खोज में, ईश्वर की खोज में, हर जगह से खोज कर, हर तरफ से खोज कर, अंत में, आखिर में वो अपने तरफ रुजू हो गए, अपने तरफ लौट गए, अपने आप में आ गए और देखे तो अपने ही भगवान थे, अपने ही खुदा थे, अपने आप को पहचान गए, अपने आप को जान गए। जिसकी खोज करते थे, जिसकी तलाश करते थे, जिसके लिए दर बदर भटकते थे, वो खुद ही थे, वो खुद ही भगवान, खुद ही खुदा थे। तभी ना आज उनको भगवान कहा जाता है, खुदा कहा जाता है, मगर वो खुद को नहीं जानते थे, खुद को नहीं पहचानते थे। और जब तक वो खुद को नहीं जानते थे, खुद को नहीं पहचानते, तब तक बुद्ध को कोई भी नहीं जानता था, कोई भी नहीं पहचानता था। बुद्ध को कोई जानता पहचानता नहीं था। जबकि बुद्ध खुद को नहीं जानते पहचानते थे, तो बुद्ध को भी कोई जानता पहचानता नहीं था। और जब बुद्ध खुद को जान गए, स्वयं को जान गए, तब बुद्ध को सबने जाना, क्योंकि बुद्ध खुद को जान गए, इसलिए बुद्ध को सबने जान गया कि बुद्ध भगवान है, बुद्ध खुदा है। अगर वो स्वयं को नहीं जानते, खुद को नहीं जानते, तो कौन जानता कि बुद्ध भगवान है, बुद्ध खुदा है? कौन मानता कि बुद्ध भगवान है, बुद्ध खुदा है? कौन मंदिर बनाता बुद्ध का? कौन प्रतिमा बनाता बुद्ध का? अरे वो खुद ही नहीं जानते कि हम भगवान हैं, हम खुदा हैं, तो उनको भगवान और खुदा कौन जानता? कौन मानता कि भगवान है, वो खुदा है? जब वो खुद मान गए, खुद जान गए, खुद पहचान गए, खुद को जान गए, खुद को पहचान गए, तब वो भगवान हो गए, खुदा हो गए। अगर वो नहीं जानते, अगर वो नहीं पहचानते, तो भगवान नहीं होते, खुदा नहीं होते। मनुष्य रह जाते, इंसान रह जाते और मर जाते, एक राजा के नाम से मशहूर होते, इतिहास में, इतिहास के पन्नों में कैद हो जाते, बस किस्से कहानियों में सुने जाते, किस्से कहानियों में पढ़े जाते। कबल मसीह, कबल मसीह इतना ईस्वी में पैदा हुए थे। तो देखिए, जब वो खुद ही खुद को नहीं पहचाने, तो कोई उनको नहीं पहचाना। जब वो खुद ही खुद को पहचान गए, तो सबने उसको पहचान लिया, सबने उसको जान लिया, मगर किसी ने बुद्ध को नहीं जाना। माना कि वो भगवान है, जाना नहीं। माना कि खुदा है, जाना नहीं। कोई भी बुद्ध को नहीं जानता है, मानता है कि बुद्ध भगवान है, बुद्ध खुदा है, मगर जानता नहीं कि बुद्ध क्या है, बुद्ध क्या है, बौद्ध क्या है, बुद्ध क्या है, बौद्ध होता क्या है और बुद्ध होता क्या है। तो बुद्ध को जानने के लिए खुद बुद्ध होना पड़ेगा, बौद्ध को जानने के लिए खुद बौद्ध होगा। तब बौद्ध होता क्या है और बुद्ध होता क्या है। बौद्ध होने से बौद्ध को जानेंगे, बुद्ध होने से बुद्ध को जानेंगे। घायल की गति घायल जाने, दूजा जाने ना कोई। घायल होकर ही घायल के बारे में जान सकते हैं, दीवाना होकर दीवाने के बारे में जान सकते हैं, घायल होकर घायल के बारे में जान सकते हैं। घायल की गति घायल जाने, दूजा जाने ना कोई। दीवाने की बातें दीवाने जानते हैं, जलने का क्या मजा है परवाने जानते हैं। तो इसी तरह से आप अगर
अपनी जगह से, जैसे बुद्ध अपनी जगह से निकले वैसे ही आप भी अपनी जगह से निकलेंगे और बुद्ध जहां पहुंचे वहां पहुंचेंगे। सब अपने अपनी जगह से निकलेगा और बुद्ध जहां पहुंचे वहां पर पहुंचेगा। तब बुद्ध होगा, बोध होगा, वहां जाकर के सब एक होगा, सब भगवान होगा, सब खुदा होगा। तो बुद्ध कहां पहुंचे थे? बुद्ध पहुंचे कहां थे? गए कहां थे? कहीं नहीं, कहीं नहीं, लौटे थे, लौट गए थे, अपनी जगह पर वापस आ गए थे। अब ये कहेंगे कि अपनी जगह से चले थे फिर अपनी जगह पर वापस लौट कर आ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, हम खुदा के तरफ से आए हैं और खुदा के तरफ ही लौट जाएंगे। हम जहां से आए हैं वहीं न लौट कर जाएंगे। हम जहां से आए हैं लौट कर वहीं न जाएंगे। हम देश से विदेश गए, लौट कर देश आएंगे, घर वापस आएंगे। घर से निकलकर शहर में गए, घर वापस आएंगे, घर वापसी। तो लौट कर वापस वो अपनी जगह पर आए, जहां से वो चले थे वहीं पर लौट कर आए। अपनी जगह से चले थे और अपनी ही जगह पर आए, मगर फर्क हो गया। चले थे तो भगवान नहीं थे, कुछ नहीं थे, और जब लौट कर आए तो भगवान हो गए, खुदा हो गए। इन सफर में, इसी सफर में वो भगवान हो गए, खुदा हो गए। पहले भी तो भगवान थे, पहले भी तो खुदा थे, पहले भी तो भगवान ही थे, पहले भी तो खुदा ही थे। मगर सफर करने के बाद, लौट कर वापस आने के बाद देखे तो खुदा हो गए। जितनी इनकी सफर लंबी हुई उतना ही कद लंबा हुआ, पद लंबा हुआ। तो मंजिल सफर से बनती है, सफर मंजिल को पैदा करती है, रास्ता मंजिल को पैदा करती है। रास्ता ही नहीं तो मंजिल कहां से होगी? सफर ही नहीं तो मंजिल कहां से होगा? तो आप भी मंजिल की तलाश करते हैं, खोज करते हैं, अगर तो सफर करेंगे, रास्ता तय करेंगे तो मंजिल पैदा होगी। मंजिल होती नहीं है, मंजिल पैदा करनी पड़ती है। मोहब्बत की मंजिल नहीं होती, इश्क की मंजिल नहीं होती, सफर होती है, सफर होती है, मंजिल नहीं होती। मंजिल बनानी पड़ती है, पड़ाव बनाना पड़ता है, कहीं खेमा डालनी पड़ती है। खाना बदोश, खाना बदोश जिंदगी मोहब्बत की जिंदगी है। अपने कंधे पर घर लेकर चलना पड़ता है, अपने ही कंधे पर अपना घर लेकर चलना पड़ता है। अपना घर ही नहीं, अपना सब कुछ अपने कंधे पर लेकर चलना पड़ता है। खाना बदोश, खाना बदोश, कहीं जाकर खेमा डगाड़ दिए कुछ दिनों तक, फिर वहां से खेमा उखाड़े और फिर चलने लगे। अपने कंधे पर अपना घर लेकर चलते हैं, अपने घर को अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। इसी तरह से मंजिल जहां चाहे वही बना दे, जहां ठहर गए वही मंजिल, जहां रुक गए वही मंजिल। और फिर सफर करना शुरू कर दिए, फिर दूसरी जगह खेमा गाड़ना शुरू कर दिए। अब यहाँ से खेमा उखाड़े, अब दूसरी जगह खेमा लगाएंगे, यहाँ से घर उठाए, अब दूसरी जगह घर बनाएंगे। तो खाना बदोश की जिंदगी, मोहब्बत करने वाले की जिंदगी खाना बदोश की जिंदगी है। सफर ही सफर में जिंदगी गुजरेगी, मंजिल नहीं होगी, मोहब्बत की मंजिल नहीं होती, सफर ही सफर होता है। अब कोई हम सफर मिल जाए तो सफर का मजा मिल जाता है, नहीं तो अकेला भी सफर होता है। एक तरफा भी मोहब्बत होती है, दो तरफा भी मोहब्बत होता है। एक तरफा मोहब्बत भी होती है, दो तरफा मोहब्बत भी होता है। अकेला सफर भी होता है, हम सफर के साथ भी सफर होता है। तो हम सफर के साथ अगर सफर होती है तो रास्ते का पता नहीं चलता। बातों में
रास्ता तो क्या, जिंदगी कट जाती है, रास्ते का पता नहीं चलता, जिंदगी कट जाती है, जिंदगी का पता नहीं चलता। तो हम सफर हो तो सफर का पता नहीं चलता, और जिसको सफर का पता नहीं चलता उसको मंजिल का पता नहीं चलता। तो ऐसी सफर में हम सफर हो, ऐसी सफर में हम सफर हो जो हर कदम कदम के सफर का पता हो, हर कदम कदम के सफर का पता हो, ऐसा हम सफर हो। ऐसा हम सफर नहीं कि सफर का ही पता ना हो, हम सफर ऐसा ना हो कि सफर का पता ना हो, रास्ते का पता ना हो, तो फिर कभी मंजिल का पता नहीं होगा, फिर कभी मंजिल का पता नहीं होगा, फिर कभी मंजिल नहीं होगा। हम सफर होगा, सफर होगा, रास्ते का पता नहीं होगा, मंजिल नहीं होगा। मगर हम सफर ऐसा होना चाहिए, और सफर ऐसा होना चाहिए कि रास्ते का पता चले, सफर का पता चले, हम सफर का पता चले। इसका मतलब होश में होना होगा, होश में होना होगा। वो नहीं जो होश में नहीं, बेहोशी में रहे, बेहोश रहे, बेहोश रहे, बेहोशी में रहे, वो नहीं, होश में रहे, होश रहे, कदम कदम का पता रहे, सफर का पता, रास्ते का पता, मोड़ का पता हो, ठोकर का पता हो। होश में रहेंगे तो एक एक ठोकर का, एक एक कदम का पता होगा, एक एक मोड़ का पता होगा, और पूरा का पूरा सफर का पता होगा। तब आपको मंजिल का पता होगा, तब आपको मंजिल का पता होगा। नहीं तो सफर तो होगी, मंजिल नहीं होगा, ठोकर का पता नहीं, मोड़ का पता नहीं, हम सफर का पता नहीं, बेहोशी में जी रहे, बेहोशी में मर रहे हैं, मंजिल का पता नहीं होगा। तो इसीलिए देखिए, हम सफर ऐसा हो जो खुद होश में हो और आप भी होश में हो, ऐसा हम सफर हो जो खुद होश में हो और आप भी होश में हो, आपके हर कदम की आहट की पता हो, आपकी हर धड़कन, हर सांस का पता हो। ऐसा हम सफर हो कि आपके एक एक सांस, एक एक धड़कनों का पता हो, होश में जीता हो, बेहोशी में नहीं, नशे में नहीं, नींद में नहीं। एक एक श्वास की, एक एक धड़कने की, एक एक बात, एक एक अल्फाज की, एक आपकी मौन, आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी की, आपकी वाइब्रेशन की, आपकी हरकत की पता उसको हो। ऐसा हम सफर हो। एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु ही हो सकता है, ये को पूरा होश में है, पूरे होश में है। ये पंडित, ये गुरु, ये ज्ञानी, ये ग्रंथ शास्त्र वाले, ये गीता रामायण वाले, ये कागज पर सवार होकर आग के दरिया को पार करने वाले, वो भी पानी की नहीं, कागज के नाव पर सवार होकर आग के दरिया को पार करने वाले। ये तो किनारे ही पर डूब जाते, वो तो शुरू में ही डूब जाते, इनके नाव जल जाते हैं, इनके नाव जल जाते हैं। तो देखिए, यहां मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, मैं समझता हूं कि नहीं, मैं समझता हूं कि नहीं। मगर आप अगर वाकई सुनेंगे, पूरे के पूरे सादा कागज होकर के, पूरे के पूरे कोरा कागज होकर के, पूरे के पूरे बच्चा होकर के, जैसे मैं फिर से आपको पढ़ा रहा हूं, मूर्ख अज्ञानी होकर के, तब आप मेरे संग संग, मेरे साथ साथ चलेंगे। मेरे एक एक बात आपको लेकर चलेगी, एक एक शब्द, एक एक लफ्ज, एक एक अल्फाज आपको लेकर चलेगी। ये नहीं कि शब्द से, लफ्ज से, अल्फाज से कुछ नहीं होगा, बात से कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं। कुरान में लफ्जी ही तो है, शब्द ही तो है, अल्फाज ही तो है। इस पर आपको भरोसा ही आपको जन्नत में ले जाएगी, इस पर आपको भरोसा ही आपको खुदा तक ले जाएगी। कुरान में लफ्ज ही तो है, शब्द ही तो है, अल्फाज ही तो है, जो रोशनाई से लिखी हुई है, कागज की किताब ही तो है। और आपको इस पर भरोसा है कि आपको जन्नत ले जाएगी, ये आपको खुदा तक ले जाएगी। इस कागज की किताब की पहुंच जन्नत तक, खुदा तक हो सकती है। ये कागज का नाव
आपको जन्नत तक, खुदा तक ले जा सकती है, पुल सिरात को पार करा सकती है, मगर आप भरोसा करके बैठे हैं, यकीन करके बैठे हैं। क्यों? क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि आप अपाहिज होकर बैठे, अपंग होकर बैठे, मजबूर लाचार होकर बैठे, अंधा होकर बैठे। कोई रास्ता ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है, कोई जरिया ही नहीं है, कोई वसीला ही नहीं है। बस एक कुरान है, बस एक कुरान है। इसको सीने से लगाए रखो, इसके सीने में सजाए रखो, इसकी हाफिज बनो, इसकी आलिम बनो। शब्दों को, लफ्जों को, हरूफ को खाते रहो, इसको गेजा बनाते रहो। इससे रूह मस्त हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगी और वो जन्नत में जाएगी, खुदा को पाएगी, खुदा तक जाएगी। ये भ्रम आपका कब तक रहेगा? ये भ्रम आपका कब तक रहेगा? जब तक आप इस माहौल में रहेंगे, इस अंधे, मुर्दे, बेहोश सोए हुए लोगों में रहेंगे, इस धर्म के, मजहब के झूठे रस्म रिवाजों में रहेंगे। और जिस दिन लेकिन आप मेरी बात सुनेंगे, जो अभी मैं जो बात बोल रहा हूं, इस बात को सुनेंगे तो आपका भ्रम टूटेगा, आपका वहम टूटेगा, आपका सनम टूटेगा, आपका काबा टूटेगी, आपकी मदीना टूटेगा, आपकी मस्जिद टूटेगी, आपकी कुरान जलेगा। मेरी बातों में इतनी बारूद है, इतनी आग है, जो आपके काबे को जलाएगा, मदीने को जलाएगा, कुरान को जलाएगा, यहां तक कि आपकी खुदा को भी जलाएगा। आपके खुदा को भी, जिसको आप खुदा मानते हैं, जिसको आप खुदा कहते हैं, उसको भी, उसको भी। मेरी बात ही जलाकर राख कर देगी आपकी पूरी कायनात को, आपके पूरी ब्रह्मांड को, आपके पूरे भ्रम को, पूरे वहम को, पूरे सनम को। मेरी बात ही। उसके बाद देखेंगे कि अब आपके आसपास कुछ बचा नहीं है, कुछ बाकी नहीं है। सब कुछ जलकर राख हो गई, सब कुछ जलकर भस्म हो गई। अब कहीं कोई काबा मदीना नहीं, कहीं कोई मस्जिद, कहीं कोई नमाज, कहीं कोई कुरान नहीं, कहीं कोई दीन, कहीं कोई दुनिया, कहीं कोई आखिरत, कहीं कोई जन्नत, कहीं कोई हसरत, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। सब कुछ खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद एक नया सूरज निकलेगा, एक नई दुनिया आपको दिखाई देगा, एक नया जहां आपको दिखाई देगा, जिसको कोई बनाया नहीं है, जो किसी से बना नहीं है और जो किसी का है नहीं, जिसका कोई मालिक, जिसका कोई खालिक नहीं है, जिसका कोई खुदा नहीं है, जिसमें कोई खुदा नहीं है। और वो हमेशा से है। जब ये कुछ बना नहीं था, जब कुछ बना नहीं था, जब कोई नहीं था, जब कुछ नहीं था, तब भी वो था, तब भी वो था, तब भी वो था। वो आपके सामने आ जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। ये हटेगा, वो आ जाएगा, ये हटेगा, वो आ जाएगा। तो आप इसको, जैसे आपकी आंख पर पट्टी लगी हुई है और सामने काबा है, आंख पर पट्टी लगी हुई है, सामने खुदा है। जैसे ही पट्टी हटेगी, सामने काबा है, सामने खुदा है। पट्टी लगी हुई है। अब जो तस्वुर में है वही आप देख रहे हैं, जो तस्वुर कराई गई है वही आप देख रहे हैं। और यही आपकी आंख का पट्टी है। तस्वुर ही, तस्वीर ही आपकी आंखों में छपी हुई है, आपकी आंखों में घूम रही है, नाच रही है। अब सामने खुदा है, आप खुदा को नहीं पहचान सकते। सामने भगवान है, भगवान को नहीं पहचान सकते। ये बात हकीकत है, ये बात सच है। अर्जुन के सामने कृष्ण भगवान था, अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण था, मगर अर्जुन कभी नहीं पहचाना कि भगवान है कृष्ण, भगवान है कृष्ण।
जबकि वो बोलता भी था कि मैं भगवान हूं। कभी अर्जुन कृष्ण का पूजा नहीं किया, कभी अर्जुन कृष्ण का सजदा नहीं किया। पत्थर की पूजा करता था, मूर्ति की पूजा करता था, शिव का भगत था। काला पत्थर, शिव पत्थर, उसी की पूजा करता था, उसी का भक्ति करता था। और कृष्ण बोलता था कि जो भगवान है वो तो मैं हूं, और तुम किस भगवान की पूजा करते हो, किस भगवान की सजदा करते हो? भगवान तो मैं हूं। कभी तुम मेरा पूजा नहीं करते, कभी तुम मेरा सजदा नहीं करते। और ये अर्जुन नहीं मानता था, नहीं मानता था। एक दिन पूजा करता था, उस वक्त कृष्ण पहुंच गया और आंख बंद करके ध्यान करके भगवान का पूजा करता था, प्रसाद फूल चढ़ाता था। सारे फूल फल प्रसाद कृष्ण के चरणों में चला गया। जितना प्रसाद चढ़ाया, जितना फूल चढ़ाया, जितना फल चढ़ाया, सब कृष्ण के चरणों में आ गया। आंख खोला तो एक भी फूल, एक भी प्रसाद नहीं, एक भी फूल, एक भी प्रसाद नहीं। हैरान हो गया, ये सारे फूल, ये सारे प्रसाद गायब कहाँ हो गए, कहाँ चले गए? मुड़ कर देखा तो सारे फूल, सारे प्रसाद, सारे फल कृष्ण के चरणों में पड़ा हुआ है। बोला, अरे यार तुम तो अजीब हो, मेरा पूजा भंग कर दिया। मैं भगवान की पूजा करता था, सारे फूल, सारे फल, सारे प्रसाद तुमने अपने चरणों में रख दिया। बड़ा पाप किया है तुमने, बड़ा गुनाह किया है तुमने, मेरा मजाक किया है तुमने। बोला, अरे मूर्ख, तेरा फल पहचानता है भगवान को, तेरा फूल पहचानता है भगवान को, तेरा प्रसाद पहचानता है भगवान को। देख, चरणों में आया भगवान के, मैं भगवान हूं, मेरे चरणों में। तू भगवान के चरणों में फूल चढ़ाया, भगवान के चरणों में फल चढ़ाया, भगवान के चरणों में प्रसाद चढ़ाया, और वो फूल फल प्रसाद भगवान के चरणों में आ गया। बात खत्म। तू नहीं पहचान सका, तेरा फूल, तेरा फल, तेरा प्रसाद भगवान को पहचान गया। देख, सारा फूल फल प्रसाद भगवान के चरणों में आ गया। अब भी तो मान ले, अब तो भी मान ले। नहीं माना। बोला, नहीं, तुमने सारे फूल फल प्रसाद को उठाकर अपने चरणों में रख दिया है ताकि मैं भगवान मान लूं, ताकि मैं भगवान मान लूं। मगर तुम भगवान हो नहीं, तुम भगवान हो नहीं। तो नहीं माना, नहीं माना। मगर जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया, महाभारत हुई, और महाभारत जब हुई, जंग जब हुई, तो उससे पहले कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और दर्शन दिया। तब अर्जुन मान लिया कि अभी तक हम भगवान के साथ थे, भगवान के संग थे, और भगवान को पहचानते नहीं थे। अभी तक हम भगवान के साथ थे, भगवान के संग थे, हमारे साथ भगवान था, हमारे साथ भगवान था, और हम भगवान को मनुष्य जानते थे, इंसान जानते थे। आज अगर ज्ञान नहीं देता, दर्शन नहीं देता, तो कभी नहीं जान सकते कि भगवान है कृष्ण ही, भगवान है कृष्ण ही। हमेशा यही जानते कि मनुष्य है, भगवान नहीं, इंसान है, खुदा नहीं। तो अगर ज्ञान नहीं देता कृष्ण, दर्शन नहीं देता कृष्ण, तो अर्जुन क्या मान लेता कृष्ण को भगवान? मान लेता कृष्ण को भगवान। ऐसे ही ज्ञान होना, दर्शन होना जरूरी है। ज्ञान नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, तो आपको भगवान भगवान नहीं लगेगा, खुदा खुदा नहीं लगेगा, मनुष्य लगेगा, इंसान लगेगा, भगवान नहीं लगेगा, खुदा नहीं लगेगा। अर्जुन को कृष्ण भगवान नहीं लगा, इंसान लगा, मनुष्य लगा। और जब दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ, तब मनुष्य नहीं था, भगवान था, इंसान नहीं था, खुदा था। तो इसी तरह से ज्ञान होगा, दर्शन होगा, तब भगवान भगवान होगा। जैसे आपके घर में पारस पत्थर रखा हुआ है, आप उसको पत्थर समझकर सिलपट पर चटनी पीस रहे, और गोरबत्ती गरीबी का शिकार है। सिलपट पर रखे चटनी पीसते हैं, जबकि वो पारस पत्थर है। और जिंदगी भर बाप दादाओं ने उसे पत्थर समझ कर रखा, सिलपट पर लोढ़ा बना कर रखा, जबकि वो पारस पत्थर होता।
गरीबी, भूखमरी, तंगदस्ती के शिकार थे। कोई पहचानने वाला आया और पहचान लिया। बोला, अरे तुम्हारे पास पारस पत्थर और तुम इतने गरीब हो। बोले, ये पारस पत्थर क्या होता है? अरे वही जो तुम सिलपट पर रखे हो। तो बोला, वो तो लोहिया है, वो तो पत्थर है। बोला, नहीं, वो तो पारस पत्थर है, वो तो पारस पत्थर है, वो लोहिया नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो मामूली पत्थर नहीं है, वो लोहा को सोना कर देने वाला पारस पत्थर है। बोला, अजीब बात है, लोहा को सोना कर देने वाला पारस पत्थर है? बोला, हाँ। तब उसने लोहे को रगड़ कर, घस कर सोना बना कर दिखा दिया। बोला, अरे बाप रे बाप, हमारे बाप दादा गरीब थे, भूखमरी, तंगदस्ती, फाका कसी के शिकार थे, और हम भी गरीब थे, भूखमरी, फाका कसी के शिकार थे, और हमारे ही घर में पारस पत्थर था और हमें मालूम नहीं था, हमें ज्ञान नहीं थी। तो वो पारस पत्थर पत्थर ही था, पहचानने वाला ने पहचाना कि ये पारस पत्थर है। तब उसका गुण देखा, ये क्या करता है, इससे क्या होता है। तब उससे रगड़ रगड़ करके लोहे को सोना किया और गरीब से अमीर हो गया। अगर नहीं पहचानता तो गरीब के गरीब ही रह जाता। घर में पारस पत्थर पड़ा हुआ रहता, लोहा भी पड़ा हुआ होता, सोना नहीं बनता, अमीर नहीं बनता। पहचान गया, जान गया, उसका गुण देख लिया, अब उसी से वो धनवान हो गया, अमीर हो गया। लोहे को सोना बना दिया, लोहे को सोना बना दिया और गरीब को अमीर बना दिया। लोहे को पारस पत्थर ने सोना बनाया और गरीब से गरीब को अमीर बनाया। तो पारस पत्थर ने बनाया। ऐसे ही मान लीजिए, शिव पत्थर भगवान है, उसकी पूजा की जाती है। आप आंख से देखते हैं ना, वो पत्थर है, फिर वो भगवान कैसे? तो जरूर किसी ने जाना है कि वो भगवान है, पत्थर नहीं। जरूर किसी ने पहचाना है कि वो भगवान है, पत्थर नहीं। तो उसने जो जाना है भगवान है, पत्थर नहीं, उसने भगवान समझकर पूजा किया, पत्थर समझकर नहीं। मगर आप अभी पत्थर समझकर ही पूजा करते हैं, भगवान समझ करके नहीं, क्योंकि आप जानकर पूजा नहीं करते हैं, मानकर पूजा करते हैं। आज अगर कोई शिव पत्थर को भगवान समझकर, शिव समझकर पूजा करे तो पत्थर नहीं होगा, भगवान ही होगा। और वो शिव पत्थर ही नहीं, रास्ते का पड़ा हुआ कंकड़ भी शंकर होगा। रास्ते में पड़ा हुआ धूल गर्दों गुबार भी खुदा होगा। अगर पहचान लेगा तब, जान लेगा तब, क्योंकि चारों तरफ खुदा ही खुदा है। ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्म नहीं है, कायनात नहीं है, मखलूकात नहीं है, सय नहीं है, जीव नहीं है, शिव है। न जीव है न निर्जीव है तो शिव है तो शिव है। जीव और निर्जीव धोखा है, कायनात और मखलूकात धोखा है तो खुदा है तो खुदा है। और ये माया जो आपको घेर रखा है, बस इस माया को समझ लेंगे तो अपने से टूट जाएगा, अपने से छूट जाएगा। इसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, इसको तोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे आपने रस्सी समझकर सांप को पकड़ लिया, वो रस्सी है, उसे आराम से पकड़े हैं। रस्सी समझकर सांप को पकड़ लिया, वो रस्सी है, आराम से पकड़े हैं। और जैसे ही जान लेंगे सांप है तो आप पकड़ लेंगे कि छोड़ देंगे, पकड़े रखेंगे कि छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। ऐसे ही आपके हाथ में हीरा है, पत्थर समझकर पकड़े हैं, उसे उछाल रहे हैं, उसे खेल रहे हैं, उसे फेंक रहे हैं, मगर वो हीरा है। और जैसे ही जान लेंगे तो उसे आप उछालेंगे, फेंकेंगे, उसे जकड़ लेंगे, फिर उसे मुट्ठी से खोलेंगे नहीं। ऐसे ही जब रस्सी को सांप समझकर, सांप को रस्सी समझकर पकड़ लिया है तो उससे खेल रहे हैं कि रस्सी है, मालूम हुआ कि सांप है तो फौरन उसको छोड़ दिए और उसको छोड़कर भाग गए। तो समझ गए तब ना, उसे रस्सी समझकर सांप पकड़ रहे थे, सांप को रस्सी समझकर पकड़े थे, तो गनीमत है कि काटा नहीं था। काट लेता तो समझ में आया था कि सांप है। तो जब समझ गए तो छोड़ दिए। इसी तरह से हीरा को पत्थर समझकर उछाल रहे थे, फेंक रहे थे, मजबूती से नहीं पकड़ रहे थे। जब समझ गए करी तो हीरा है तो मुट्ठी अब नहीं खोले, जकड़ लिए, पकड़ नहीं लिए, जकड़ लिए। इसी तरह से
पारस पत्थर को पत्थर समझकर चटनी पीसता था, और जब पत्थर को पारस समझ गया तो उसी से सोना बनाया और गरीब से अमीर हो गया। बस इसी तरह से है, आपके सामने खुदा है और आपको उसका पता नहीं। आप ही खुदा हैं, आपको पता नहीं। आप शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है, पोशाक नहीं है। देखिए अभी तो कोई शरीर भी नहीं है, पोशाक है, लिबास है। शादी ब्याह में पोशाक देखी जाती है, लिबास देखी जाती है। लिबास के अंदर, पोशाक के अंदर कौन है, क्या है, ये नहीं देखा जाता है। अभी तो लिबास की, पोशाक की ही चर्चा है चारों तरफ। इसी की दर्शन होती है, इसी की दीदार होती है, इसी को देखी जाती है। दुल्हन को नहीं देखी जाती है, दुल्हन के जोड़े को देखा जाता है। दूल्हे को नहीं देखा जाता, दूल्हे के जोड़े को देखा जाता है। उस पर गहने कितने हैं, उस पर सोने कितने हैं। सोने से लदी हुई आई है, दहेज से लदी हुई आई है। दुल्हन को कोई नहीं देखता, दूल्हे को कोई नहीं देखता। उसकी बिजनेस बहुत बड़ी है, उसका कारोबार बहुत बड़ा है, उससे कारोबार, उसके बिजनेस देखे जाते हैं, उसको कोई नहीं देखता। दुल्हन की दहेज बहुत है, नगदी बहुत है, हीरे जवाहरात सोने चांदी लाद कर आई है। कहाँ कोई आदमी को देखता है, आदमी कहाँ दिखाई देता है। तो आदमी ही नहीं दिखाई देगा तो खुदा कहाँ से दिखाई देगा। आदमी को ही नहीं देखेंगे तो खुदा को कहाँ से देखेंगे। तो अभी जो नज़र है, अभी जो नज़रिया है, इस नज़र से, इस नज़रिए से देखता क्या है, धन को देखा जाता है, दौलत को देखा जाता है, धन दौलत को देखा जाता है, आदमी को नहीं। आदमी काला है मगर धनवान है, मोटा है, बद्दा है, उम्र दराज है मगर मालदार है। माल बहुत है, दौलत बहुत है, खजाना बहुत है, जमीन जायदाद बहुत है। बूढ़ा है तो क्या है, एक 16 साल की लड़की की शादी उससे हो जाती है। अरे बहुत पैसा वाला है, बहुत पहुंचा हुआ, बहुत ज्ञानी है, बहुत बड़ी पहुंच है। 16 साल की लड़की की शादी उससे हो गई। क्या देखकर हुआ? आदमी को नहीं, आदमी को नहीं। तो आदमी आदमी को नहीं देखता है, आदमी आदमी को नहीं देखता है। उसकी पहुंच कितनी है, उसकी जमीन जायदाद कितना है, उसकी धन दौलत कितना है, उसकी औकात कितनी है, उसकी बात कितनी है। वेशभूषा को देखा जाता है, जटा, दाढ़ी, पगड़ी, त्रिशूल को देखा जाता है। नागा साधुओं को देखिए, नंगे धड़ंगे हैं, लंगटे हैं मगर साधु हैं। जैनियों को देखिए, नंगे धड़ंगे हैं मगर भगवान है। क्या देखते हैं कि नंगा धड़ंगा भगवान लगता है? क्या देखते हैं कि नंगा धड़ंगा साधु लगता है? आदर करते हैं, नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाते हैं, मांगते हैं। आखिर क्या देखते हैं? वही नागा साधु, वही जटाधारी अपना सब कुछ उतार दे, वेशभूषा जटा वगैरह उतार करके छिलपट हो जाए, अब उसे कोई नहीं पूछेगा। अभी एक बहुत बड़े साधु संत हैं, रितेश नाम है, उनके बहुत बड़े जटा है, उनका वेशभूषा है, पढ़े लिखे हैं। अब वो अपना सारा जटा, सारा वेशभूषा उतार दे और वहां जाए जहां इनको कोई पहचानता नहीं है, जहां कोई इनको जानता नहीं है, जहां इनका कथा सुना नहीं है, वहां चले जाए तो पता चलेगा इनको कि वो क्या है। अनजान जगह पर, अजनबी के सामने, एकदम सरल सहज साधारण बच्चे की तरह सर मुड़ा करके, नंगा धड़ंगा होकर के आप घूमिए ना अनजान शहर में, अजनबी शहर में, लाज शर्म नहीं आएगी, नहीं लाज शर्म आएगा। कहाँ शर्म, कहाँ लाज आएगा? जहाँ जाने पहचाने लोग होंगे, जहाँ आप मशहूर होंगे, वहाँ नंगे धड़ंगे होंगे तो आपको लाज शर्म आएगा। मगर जहाँ जान पहचान के लोग ही नहीं है, आप देखते हैं दीघा में औरतें कैसे पहनती है, वहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं है, इसलिए वो वहाँ एक छोटी सी जंघिया, एक छोटी सी कपड़ा पहन करके घूमती है।
क्योंकि वहाँ कोई अपना नहीं है जिससे लाज लजाना है, शर्माना है। वहाँ कोई ससुर नहीं, वहाँ कोई भसुर नहीं, वहाँ कोई जानने पहचानने वाला नहीं। वहाँ अगर लंगटे भी घूमे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई जानने पहचानने वाला नहीं। तो कहाँ इज्जत की बात होती है? जहाँ जान पहचान होती है, जहाँ जानने पहचानने वाला होता है। जहाँ पारस को पहचानने वाला है वही पारस पारस है, नहीं तो पत्थर है। जहाँ हीरे को पहचानने वाला है वही हीरा हीरा है, नहीं तो पत्थर है। ऐसे ही जहाँ भगवान को पहचानने वाला वही भगवान भगवान है, नहीं तो भगवान कुछ नहीं है। तो इसी तरह से आप ही खुदा हैं, आप ही भगवान, और आप ही बंदा है, आप ही भगत। भगत ही भगवान है, बंदा ही खुदा है। तू जिसकी सजदा करता है और जिसको तू खुदा कहता है वो तो तू ही है, वो तो तू ही है, वो तो तू ही है। पहचानता नहीं, जानता नहीं, जानता नहीं, पहचानता नहीं। तो देखिए, अपने को जानना, अपने को पहचानना सबके लिए जरूरी है, और ये कोई जानना पहचानना नहीं चाहता। अगर उसे मालूम हो जाए कि मैं खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं, तो क्या उसे खुशी नहीं होगी? वो खुश नहीं होगा? अगर वो जान ले कि मैं ही खुदा हूं, खुदा मैं ही हूं, तो कितनी खुशी होगी। जो खुद खुदा होगा उसको कितनी खुशी होगी। जो खुदा को देखा होगा उसको तो खुशी होगी, जो खुदा को पाया होगा वो तो उसको खुशी होगी, और जो खुद खुदा होगा उसको कितनी खुशी होगी। तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? जो खुद खुदा होगा। तो आप तो खुद खुदा है, ये जान लेंगे तो खुशी होगी, नहीं जानेंगे तो उदासी रहेगी। आपकी खुशी इसी में है कि आप खुदा हैं ये जान लें, आप खुदा हैं ये पहचान लें, फिर खुशियां ही खुशियां है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, नूर ही नूर है, क्योंकि आप खुदा हैं। कहीं अंधकार, कहीं अंधेरा, कहीं शेडो, कहीं परछाई, कहीं छाया, कहीं साया नहीं है। चारों तरफ दूर दूर तक प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। निराकार रूप, प्रकाश रूप, ज्योति स्वरूप, अखंड रूप, विराट रूप, अजीम रूप आप ही तो हैं। सागर लहर ही तो है, समुंदर मौज ही तो है। मौज ही समुंदर है, लहर ही समुंदर है। कोई दूसरा समुंदर, कोई दूसरा सागर नहीं, तरंग ही सागर है, मौज ही सागर है, लहर ही सागर है, तरंग ही समुंदर है, लहरी समुंदर है, मौज ही समुंदर है। शांत होकर ठहर कर देखे, रुक करके ठहर करके शांत होकर देखे। जो लहर छोटा सा है वो बड़ा सा विशाल समुंदर है, जो मौज छोटा सा है वो बड़ा सा विशाल सागर है, जो तरंग छोटा सा है वो विशाल सागर है, जो हुबाब, जो बुलबुला छोटा सा है वो समुंदर, वो सागर बड़ा सा है। तो जो छोटा सा है वही तो बड़ा सा है, वही तो बड़ा सा है। जो छोटा सा सागर के ऊपर मौज है, लहर है, तरंग है, बुलबुला है, वही तो बड़ा सा सागर, सागर समुंदर है, विशाल है। ठहर कर देखे, रुक कर देखे, अपने आप को रोक कर देखे, अपने आप को पकड़ कर देखे, अपने आप को जकड़ कर देखे, अपने आप को शांत कर कर देखे। दौड़ा कर, भगा कर, उछाल कर, कुदा कर, पागल बनाकर, दीवाना बनाकर, बेहोश बेखुदी में ले जाकर देखेगा तो नहीं होगा। होश में आकर, शांत होकर, ठहर कर, रुक कर देखेगा तो सागर ही सागर है, समुंदर ही समुंदर है, पानी ही पानी है। सारे मौज, सारे लहर, सारे तरंग हवा में पड़ गए, पानी हवा में पड़ गई है। बस पानी को छोड़कर हवा को पकड़ लिए, हवा में पड़ गई है। जैसे नहीं सुनते कोई भूत प्रेत पकड़ लिया है, हवा में पड़ गया है।
हवा में पड़ गया है। कोई भूत प्रेत इसको पकड़ लिया, कोई आत्मा, कोई रूह इसको पकड़ लिया, हवा में पड़ गया। ठीक इसी तरह से पानी हवा को पकड़ लिया तो मौज बन गई, तरंग बन गई, लहर बन गई, बुलबुला बन गई। हवा को छोड़ दे, बस पानी पानी रह जाए। हवा को छोड़ दे, पानी पानी रह जाए, बुलबुला ना बने, मौज नहीं बने, तरंग नहीं बने, लहर नहीं बने। हवा को छोड़ देगी तो पानी पानी हो जाएगी, लहर नहीं होगी, मौज नहीं होगा, तरंग नहीं होगी, बुलबुला नहीं होगा। तो हवा में पड़ जाने से, हवा को पकड़ लेने से पानी जो है उसमें उछाल आ जाती है। पानी जो है उसमें उछाल आ जाती है, और वो पानी पानी से अलग हो जाती है, पानी पानी से जुदा हो जाती है, लहर बन जाती है, मौज बन जाती है, तरंग बन जाती है, बुलबुला बन जाती है। अब वो सागर रहकर भी सागर नहीं होती, समुद्र रहकर भी समुद्र नहीं होती, क्योंकि वो हवा में पड़ गई, उसमें हवा भर गई। अब वो तरंग बन गई, लहर बन गई, मौज बन गई, बुलबुला बन गई। अब पानी रहते हुए भी, समुद्र रहते हुए भी वो समुद्र नहीं है, उसमें उछाल आ गई, उसमें उबाल आ गई। अब वो उछलने लगा, उबलने लगा, कूदने लगा, भागने लगा, दौड़ने लगा, शांत ठहरा हुआ नहीं रहा, शांति से, ठहराव से दूर हो गया, बेचैन हो गया, अशांत हो गया। इसीलिए बेचैन अशांत मनुष्य नहीं होता, और शांत चैन से रहने वाला मनुष्य भगवान होता है। ठहरा हुआ, रुका हुआ, शांत जो है वो भगवान है। कहीं आना जाना नहीं, हर जगह तो मौजूद है, वो जाएगा कहाँ? यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है, जहाँ जाएगा वहाँ भी वही होगा, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ वही होगा। मौजे जहाँ जाएगी समुंदर ही रहेगी, तरंगे जहाँ जहाँ जाएगी समुंदर ही रहेगी, लहरें जहाँ जहाँ जाएगी समुंदर ही रहेगी। समुंदर से बाहर, समुंदर से अलग मौज मौज नहीं रहेगी, तरंग तरंग नहीं रहेगा, लहर लहर नहीं रहेगी, बुलबुला बुलबुला नहीं रहेगा। हवा में पड़कर कभी पानी पानी नहीं रहेगी, बिखर जाएगी, कतरा कतरा हो जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी, टूट टूट कर चूर चूर हो जाएगी, चट्टानों से टकरा कर, पहाड़ों से टकरा कर बड़ी चोट खाएगी, बड़ी चोट खाएगी। तो इसीलिए आप भागे दौड़े, दौड़ते रहे, भागते रहे, रुके नहीं। देखिएगा मर जाएंगे, भागते दौड़ते मर जाएंगे। बस खाली दौड़ते रहिए, भागते रहिए, रुकिए नहीं, ठहरिए नहीं, सुबह से शाम तक में मर जाएंगे। एक दिन में मौत हो जाएगी। सुबह से भागने दौड़ते रहिए, वो भी तेज, वो भी जी जान लगा करके, सुबह से शाम तक, बस एक दिन में मौत हो जाएगी, एक दिन में मर जाएंगे। किसी पहाड़ पर से छलांग लगा दीजिए, एक दिन में मर जाएंगे, एक क्षण में मर जाएंगे। पहाड़ पर से छलांग मार दीजिए, हवाई जहाज पर से छलांग मार दीजिए, हेलीकॉप्टर से छलांग मार दीजिए। 100 बरस की जिंदगी थी, एक पल में मौत हो जाएगी। 100 बरस जीना था, एक पल में मर जाएंगे। ये तो आपके हाथ में, ये तो सबके हाथ में। तो देखिए, ये नहीं है कि धीरे 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 होगा, थोड़ा थोड़ा होगा। जब होगा तो एक झटके में होगा, जब होगा तो एक झटके में होगा। ये नहीं कि धीरे 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 थोड़ा थोड़ा होगा, आहिस्ता 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 होगा, नहीं नहीं। घर में अंधेरा है 100 वर्ष से, अभी बल्ब जला दिए, लाइट लगा दिए, स्विच मार दिए, 100 बरस का अंधेरा पल भर में दूर हो गया। 100 बरस लगा इसको, या 1 साल लगा इसको अंधेरे को दूर करने में। बस ऐसे ही आप खुद को पहचानेंगे पल भर में, जिंदगी भर नहीं लगेगी, पल भर में, पल भर में, पल भर भी नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा। स्विच मारे, बल्ब जल गया, अंधकार चली गई, प्रकाश हो गया।
ऐसे ही आप बंदा से खुदा हो जाएंगे, भक्त से भगवान हो जाएंगे। एक झटके में जैसे कोई भैंसे को एक झटका मारा गर्दन अलग होगी, किसी बकरे को एक झटका मारा गर्दन अलग होगी, बस एक झटके में सर धड़ से अलग हो गई। एक ही झटके में बंदा खुदा हो गया, एक ही झटके में भक्त भगवान हो गया। बस एक बड़ा झटका, एक बड़ी झटका लगानी पड़ेगी, बस एक बड़ा झटका। छोटे मोटे झटकों से नहीं होगा, थोड़े थोड़े झटका देने से नहीं होगा। एक ही झटके में, एक ही छलांग में, एक झटके में एक छलांग में, दूसरे झटके में नहीं, एक कदम में। जहां खड़े हैं वहीं पर खड़े खड़े खुदा हो जाएंगे। दुर्योधन ने ऐलान कर दिया कर्ण को कि अभी से इसी जगह से कर्ण अंग देश का राजा है। जहां खड़ा था वहीं राजा हो गया, जहां खड़ा था कर्ण वहीं पर खड़े खड़े राजा हो गया। एक बार ऐलान कर दिया दुर्योधन कि आज से अभी से यहीं से कर्ण अंग देश का राजा है, राजा हो गया। तो कर्ण जो खड़ा खड़ा राजा हो गया, ऐसे ही जहां आप खड़े हैं वहीं पर खुदा हो जाएंगे। जहां शांत हुआ मौज लहर तरंग वहीं पर समुंदर हो गया। बुलबुला जहां जाग गया वही दरिया हो गया। आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। आप खुद ही नहीं चाहते, आप खुद ही नहीं चाहते, इसलिए आप बंदा बने रहना चाहते, भगत बने रहना चाहते, दुखी रहना चाहते हैं। इसी में आपको सुख मिलती है, इसी में आपको आनंद मिलता है, इसी में आपको खुशी मिलती है। आप हमेशा झुके रहना चाहते हैं, दबे रहना चाहते हैं, गिरे रहना चाहते हैं। इसीलिए आप कभी उठते नहीं, कभी उछलते नहीं, कूदते नहीं, छलांग लगाते नहीं। 16 तबक का सफर पलक झपकने में तय हो जाएगा। इतना ताकत आप में है, इतना पावर, इतनी शक्ति आप में है, क्योंकि आप भगवान, आप खुदा हैं। सब भगवान, सब खुदा है, सब भगवान, सब खुदा ही है। आप भगवान, आप खुदा ही हैं। अब आप ऐसे माहौल में पड़ गए, अंधों के माहौल में पड़ गए, आंख रहते हुए अंधा हो गए, पागलों के माहौल में पड़ गए, अच्छा खासा थे पागल हो गए, मुर्दों की बस्ती में चले गए, अच्छा खासा जिंदा थे मुर्दा हो गए। माहौल बदलिए, माहौल बदलिए, जगह बदलिए। खुद को नहीं बदलना है, खुद को नहीं बदलना है, माहौल बदलना है, जगह बदलना है।